नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नेशनल न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल राघव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज इंडिया। आज की सुबह की प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। आज दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम और दिल्ली में रात भर भारी बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि सुबह वहां पर गाड़ियां चलने के लिए मोहताज हो गई। लोग पैदल नहीं घर से निकल पा रहे थे। चारों तरफ जल भराव हो गया। आप समझ सकते हैं कि बारिश आने से पहले करोड़ों रुपए अलॉटमेंट होता है बीएमसी का और बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं कि अब की बार बारिश में पानी नहीं भरेगा। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, सबकी पोल खुल गई। जहां देखो वहां पानी, गाड़ियां फंसी हुई, लोग फंसे हुए, खड्डे, सड़कों में खड्डे, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन बीएमसी की कान पर जूं नहीं रेंगती है। ऐसे ही हालत आपको दिखे नागपुर में रेलवे स्टेशन तक तालाब बन गया। सड़कें तालाब बन गई, लोग उसमें स्विमिंग कर रहे हैं। ये हालत है नागपुर का। जितने भी हमारे हाईटेक सिटी हैं, गुरुग्राम हुआ, नोएडा हुआ, दिल्ली हुआ, नागपुर हुआ, मुंबई हुआ, और भी बहुत सारे हमारे हाईटेक सिटी हैं जिनमें ये बुरा हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक हमारे देश में बीएमसी प्रशासनिक अधिकारी अच्छे से कार्य नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के हालत कभी सुधरेंगे नहीं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने हाईटेक सिटी हैं वहाँ पर प्रशासन की नाकामी हमेशा नज़र आती है। ताकि वहाँ पर कुछ भी विकास के नाम पर जो हो रहा है वो सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि वही हो रहा है। और दूसरा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि रात भर बारिश के बाद गुरुग्राम, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान का कुछ भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और श्रीनगर, कश्मीर, सभी क्षेत्र में भूकंप के झटके आए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.4 रही है। इससे किसी का जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन लोगों के अंदर एक दहशत है, क्योंकि इस तरह के झटके आना लोगों के लिए एक सोचने का विषय है। डर जाते हैं लोग जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या कहीं पर रहते हैं, उनको इतना समय नहीं मिलता, क्योंकि ये भूकंप सिर्फ 10 सेकंड के लिए आया था। 10 सेकंड में लोग क्या अपने लिए सुरक्षा कर सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन अच्छा है कि कुछ बड़ा भूकंप का वो नहीं था। ये 6 महीने में तीसरी बार भूकंप आया। इसका जो केंद्र बिंदु था वो झज्जर था, हरियाणा का झज्जर। तो इस तरह के आज की न्यूज़ें हैं। दूसरी न्यूज़ आपको है, गुजरात में एक पुल गिरा, जिस पुल की वजह से 13 लोगों की जान चली गई। कल आपको हमने बताया था, कल हमको जब न्यूज़ मिली थी तब तक 2 लोगों को बताया गया था कि उनकी डेथ हुई है, 5 की बचा लिया गया है। लेकिन अब तक जो मालूम पड़ा है, अब तक वहाँ पर 13 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे घायल हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन अथॉरिटी है जो उस पुल का रखरखाव करती है या उस जैसे और भी पुलों का रखरखाव करती है? प्रशासन की आँख तभी खुलती है जब कोई हादसा हो जाता है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो। जहाँ पर भी हादसा होने के बाद ही सब वादे दावे जांच सब शुरू होती है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। आखिर क्यों? लोगों की जान की कुर्बानी लेने के बाद ही आपकी आंखें खुलती हैं। अब जांच हो रही है कि सूरत के पुल को देखेंगे, साबरमती पुल, अहमदाबाद को देखेंगे, इसको देखेंगे, पहले भी तो कुछ किया करो साहब। हमेशा जब लोगों की जानें चली जाती हैं तभी आपको याद आती है। हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अभी महाराष्ट्र में भी एक हुआ था, उससे पहले गुजरात में काफ़ी हो चुका है। काफ़ी लोग, एक बार 150 लोगों की जान गई थी। तो इस तरह से जो भी ब्रिज हैं, जो भी जहाँ पर हैं, उनके रख रखाव करिए ताकि लोगों की जान ना जाए। दूसरी न्यूज़ है हमारे पास मथुरा से। मथुरा की सांसद और फिल्म स्टार हेमा मालिनी जी, मथुरा की सांसद और फिल्म स्टार हेमा मालिनी जी ने 84 कोस परिक्रमा का विकास करने का वादा किया है कि उनका विकास, जो 84 कोस की परिक्रमा होती है मथुरा में, वृंदावन में, उसका विकासीकरण होगा, उसका पूरा डेवलपमेंट होगा। जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो, उनको सारी व्यवस्था मिले, उसके लिए वो 84 कोस की परिक्रमा का काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी उसका विकास होने के बाद लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। ये कहना है हेमा मालिनी, सुपरस्टार जो फिल्म स्टार हैं और आज की डेट में मथुरा की सांसद हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, उनका ये बयान। और एक और काम है 84 कोस परिक्रमा, जिसके लिए काफी दिनों से मैं मेहनत कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि उसका भी जल्दी से काम
शुरू हो जाएगा। तो वो हो गया तो पूरा मथुरा वृंदावन जितने भी ब्रजवासियों के लिए जहाँ जहाँ गांव है, विलेजेस है, उन सब का जुड़ जाएगा। सारा रोड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा एंड देन बहुत विकास होगा। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा ब्रज में इतना विकास हो, जिसके लिए 84 कोस परिक्रमा का कराना बहुत जरूरी है, ताकि जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं परिक्रमा करते हैं उनको बहुत अच्छा सा दर्शन होगा और अच्छा लगेगा।